आज हम ऑप्टिक्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेज़र पे बात करेंगे। लेज़र जैसा कि शब्द है LASER, इस लेज़र शब्द का मतलब होता है L स्टैंड्स फॉर लाइट, A स्टैंड्स फॉर एम्पलीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन ऑफ और R फॉर रेडिएशन। इसका मतलब लेज़र एक एब्रीवेशन है, एक छोटे स्वरूप में लिखा जाने वाला शब्द है जिसका पूरी तरह से हम कह सकते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको शॉर्ट में हम लेज़र बोलते हैं। अब ये जो लेज़र है इसका किस तरह से प्रोडक्शन होता है और कहाँ कहाँ ये हमारे उपयोग में आता है, किस तरह से लेज़र के क्या ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो कि साधारण लाइट से इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और जो लेज़र है इसको हम दूसरी तरह से और कह सकते हैं परिशुद्ध एक वर्णीय प्रकाश या क्वासी मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि लेज़र एक ऐसा प्रकाश है जिसके अंदर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है उसमें 1 एंगस्ट्रॉम का भी अंतर नहीं होता है। सारे जितने भी उसके अंदर रेडिएशंस हैं सारे के सारे सेम वेवलेंथ के होते हैं। अब लेज़र क्या होता है, इसको किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी क्या क्या विशिष्ट गुण है वो सब डिस्कस करेंगे हम जानते हैं कि परमाणु तंत्र जैसे परमाणु, आयन, अणु आदि कुछ स्थायी अवस्थाओं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है में ही रह सकते हैं। निम्नतम ऊर्जा स्तर को मूल ऊर्जा अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं तथा अन्य अवस्थाओं या स्तरों को उत्तेजित अवस्थाओं या स्तर कहते हैं। एक परमाणु जो कि मूल स्तर में होता है केवल ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। यह ऊर्जा का लाभ अथवा अवशोषण या तो एक परमाणु की दूसरे परमाणु की टक्कर के कारण या उचित आवृत्ति के प्रकाश के अवशोषण के कारण हो सकता है। यह ऊर्जा का अवशोषण करके परमाणु मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। वहाँ से यह ऊर्जा का विकिरण कर वापस अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है, क्योंकि मूल ऊर्जा अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जो कि स्टेबल पोजीशन होती है, जो कि स्थायी होती है। वहाँ से यह ऊर्जा का विकिरण कर वापस अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है। एक परमाणु का ऊर्जा विकिरण निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। कोई भी परमाणु ने एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में गया। अब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के 2 तरीके हैं। पहला रेडिएटिव ट्रांजिशन के द्वारा और दूसरा अविकिरणात्मक संक्रमण के द्वारा। 2 तरीके से ये वापस एनर्जी का जो भी उन दोनों एनर्जी लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी रिलीज करेगा और एक्साइटेड स्टेट से वो वापस मूल ऊर्जा अवस्था या ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। विकिरणात्मक संक्रमणों में उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति बोर के संबंध में ज्ञात की जा सकती है। अब हमें पता है कि E एक्साइटेड माइनस E ग्राउंड स्टेट अगर H न्यू है तो यहाँ पे E एक्साइटेड उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, E जे मूल स्तर की ऊर्जा है। विद्युत विसर्जन नलिकाओं तथा सोडियम फ्लेम से प्रकाश का उत्सर्जन परमाणुओं के उत्तेजित ऊर्जा स्तरों से मूल ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण होता है। अविकिरणात्मक संक्रमण में परमाणु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का विकिरण कर उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में लौटकर आता है। लेज़र एक नए प्रकार के एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत होता है। इसमें भी प्रकाश का उत्सर्जन एक ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित स्तरों से मूल स्तरों में विकिरणात्मक संक्रमण के कारण होता है, परंतु इसके उत्सर्जन में दूसरे एक वर्णीय प्रकाश के उत्सर्जन से कुछ अंतर होता है। लेज़र में विकिरणों का उद्दीप्त उत्सर्जन होता है। लेज़र शब्द का अर्थ है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और विकिरणों के उद्दीप्त उत्सर्जन के कारण प्रकाश का प्रवर्धन। अब हम ये देखेंगे कि इसकी कार्यविधि और मूल सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वतः जो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड जो एमिशंस हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। अवशोषण के द्वारा या प्रतिदीप्त उत्सर्जन या उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा विशिष्ट आवृत्ति के
विद्युत चुंबकीय विकिरण परमाणु से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। चूँकि परमाणु विविक्त ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, इसलिए जब आपतित विकिरण परमाणु से अन्योन्य क्रिया करते हैं तो परमाणु उत्तेजित होकर मूल अवस्था में उत्तेजित अवस्था या स्तर में पहुंच जाते हैं। अर्थात आपतित विकिरणों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे अवशोषित होकर परमाणु को उत्तेजित कर सकें। चित्र में इस प्रकार की अवशोषण प्रक्रिया को दिखाया गया है। हम देख रहे हैं कि ये तीन, इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो ये इस चित्र से अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से एनर्जी E1 ग्राउंड स्टेट है, इसमें एनर्जी लेके ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया है। यह पहली जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी अवशोषण, जिसमें इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, स्टेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और एक्साइटेड से अब वापस आने के ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो कि अस्थायी होती है, तो ये वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। 10⁻⁻8 से 10⁻10 सेकेंड्स रुकने के बाद वो वापस जो एनर्जी ली थी उस एनर्जी को रिलीज़ करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से आ सकता है। जो चित्र बी में हमने दिखाया है कि ये यहाँ से एक निश्चित समय के बाद ये वापस E2 से E1 में आ गया और इन दोनों के डिफरेंस जो कि h न्यू एनर्जी ली थी इसने, वही h न्यू एनर्जी रिलीज़ करेगा और वापस ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो एटम है पहले एक्साइट होके ऊपर पहले गया है वो पहले आएगा, जो बाद में एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में गया है वो बाद में आएगा। तो हमारे पास इस तरह के विकिरण मिलते हैं इसमें, जिनको कि हम साधारण विकिरण या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम स्वतः उत्सर्जन या सेल्फ एमिशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी रेडिएशंस मिलेंगे वो एक वर्णीय नहीं होते हैं, कोहेरेंसी नहीं होती है उसमें, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे गए हैं और अलग अलग टाइम पे वापस आए हैं। तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास, वो कंडीशन ये है कि इसके अंदर E2 - E1 बराबर h न्यू जो है ऊर्जा के आपतित विकिरणों के कारण है। अब हम यहाँ पे इसमें h न्यू एनर्जी के विकिरण और इसके अंदर देते थे, ताकि जहाँ पे जिस भी रेडिएशन में एनर्जी कम हो वो एनर्जी इसको गेन करके और ये वापस ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ पे ऊपर इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसकी हम ये बौछार करते रहते हैं। तो अब जो भी ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे हैं एटम्स, वो सारे एक ही एनर्जी के होंगे और एक ही कोहेरेंसी होगी उनके अंदर, और उस कोहेरेंसी के कारण इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम देखेंगे कि स्वतः उत्सर्जन क्या होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसा अभी बताया मैंने, दो तरीके हैं, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन। तो पहले हम देखेंगे स्वतः उत्सर्जन क्या होता है। जब परमाणु पहले ही उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में होता है तो वह नीचे के उत्तेजित ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर में कूदकर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को उत्तेजित कर सकता है। इस प्रकार का संक्रमण बिना किसी बाह्य कारण भी हो सकता है। इस प्रकार की घटना को प्रवर्तित या स्वतः उत्सर्जन या प्रतिदीपन उत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, चित्र बी में ये दिखाया गया है। स्वतः उत्सर्जन में उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं तथा इनमें आपस में कोई परस्पर संबंध नहीं होता है। वे कला में अनियमित होते हैं, अतः ये विकिरण कन्वेंशनल या रूढ़ एक वर्णीय कला संबंध जो है सोर्स नहीं होते हैं, इनमें कोहेरेंसी नहीं होती है। दूसरा तरीका जो है, जो किसी चित्र में दिखाया गया है, उसको डिस्कस करेंगे हम कि उद्दीप्त उत्सर्जन कैसे होता है। उद्दीप्त या प्रवर्तित उत्सर्जन, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में उपस्थित परमाणु उद्दीपन के द्वारा बाह्य कारणों से भी ऊर्जा का विकिरण कर सकता है। जब एक निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य का बाह्य प्रकाश उत्तेजित स्तर में उपस्थित परमाणु से अन्योन्य क्रिया करता है तो वह उद्दीपन हो सकता है, या आपतित विकिरण उत्तेजित परमाणु को ऊर्जा का विकिरण करने के लिए प्रवर्तित कर देते हैं। परमाणु में जो आधिक्य ऊर्जा होती है वह आपतित ऊर्जा से जुड़ जाती है। इस कारण जब परमाणु उद्दीप्त होने के पश्चात मूल ऊर्जा अवस्था में लौटता है तो उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा के आयाम में वृद्धि हो जाती है। अतः उद्दीपन होने के पश्चात जब परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह इस प्रकार
के उत्सर्जन को प्रदीप्त या उद्दीप्त उत्सर्जन कहते हैं। विकिरणों की कला, आवृत्ति तथा दिशा आपतित विकिरणों के समान ही होती है। इस प्रकार उद्दीप्त या प्रवर्तित उत्सर्जित विकिरण कला संबद्ध होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि जो स्वतः उत्सर्जन के कारण हमारे पास जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है वो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल लाइट है, और जो सी केस है जिसके अंदर उद्दीपन के कारण प्रकाश हमारे को मिला है, ये लेज़र्स की तरह काम करेगा। लेज़र के गुण, लेज़र के लिए एसेंशियल कंडीशंस, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे।